जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आजकल सोशल मीडिया पर दो बड़े नेताओं की बड़ी चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी में 9 अक्टूबर को शामिल होंगे। वह नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बहुजन समाज पार्टी में पहले मंत्री रहे, और दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान। पहले हम स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर पर बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 1980 में वह राजनीति शुरू करते हैं, लोक दल में रहते हैं, लेकिन वह कभी भी विधायक नहीं बने। लेकिन जब 1996 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं और उन्हें टिकट मिलता है तो वह विधायक चुने जाते हैं पहली बार। और पहली बार जब 1997 में बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के जो 6-6 महीने की सरकार का समझौता हुआ था, उसमें पहली बार वह मंत्री भी बने। लेकिन 6 महीने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं रही। फिर इसके बाद कल्याण सिंह बने, और कल्याण सिंह जब उन्होंने हिंदुत्व एजेंडा लागू करना शुरू किया तो बसपा प्रमुख बहन मायावती ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा था, 12 विधायक, जैसा कि राजा भैया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनाथ सिंह के कहने पे वह बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायकों को उन्होंने तोड़ा था और कल्याण की सरकार बचाई थी। बहुजन समाज पार्टी इसके बाद विपक्ष में रही और 2001 में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हो जाते हैं और वह पूरी दहाड़ते हैं। फिर 2002 में जब चुनाव होता है तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की सरकार फिर से एक बार बनती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है 15 महीने 2003 तक रही, और इसके बाद जब बीजेपी की तरफ से दबाव पड़ने लगा था, बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इस्तीफा दे दिया था। उस सरकार में भी स्वामी प्रसाद मंत्री, बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, और 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उसमें भी अच्छे मंत्रालय में उन्हें मिले थे और कैबिनेट स्तर के वह मंत्री रहे। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2012 में चली गई, तब बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को विपक्षी दल का नेता बनाया गया था, जो एक कैबिनेट स्तर का होता है। लेकिन वह लालच में आ गए, बीजेपी ने लालच दिया और 2017 में वह बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाए और फिर बीजेपी में चले गए। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटी और बेटा का राजनीतिक भविष्य जो तय करना चाहते थे, टिकट मांग रहे थे, जबकि उससे पहले उनके बेटे और बेटी को टिकट दिया गया था, वह लगातार हारते रहे। इसलिए बसपा प्रमुख बहन मायावती ने मना कर दिया था उनके बेटी और बेटा को टिकट देने का, और वह इसके बाद लालच में जब बीजेपी ने उन्हें लालच दिया कि उनके बेटे और बेटी को टिकट दिया जाएगा, तो वह भाजपा में चले गए और वहां जीते, वहां मंत्री रहे, लेकिन 5 साल तक का वह कुछ नहीं बोल पाए। जबकि बहुजन समाज पार्टी में रहे तो वह दहाड़ते थे, और इसके बाद फिर 5 साल जब पूरा हुआ तो वह कहने लगे कि मैं जिस पार्टी में जाता हूं उसकी सरकार बनती है, मैं बनवाता हूं। यानी वह फिर सपा में चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं सपा में हूं, इसलिए सपा की सरकार बनेगी। लेकिन सपा की सरकार नहीं बनी और इसके बाद सपा से ही उनका विवाद हो गया और उन्हें सपा छोड़नी पड़ी। और फिर अपनी पार्टी अब वह बना करके जाति पार्टी, अपनी जनता पार्टी बनाए हैं, और उसी तरह जैसे अनुप्रिया पटेल, राजभर और संजय निषाद ने अपनी जातिगत पार्टियां बनाई हैं, उसी तरह वह भी अब बना लिए हैं। और जो पार्टी उन्हें समझौते में टिकट
देगी, समझौते में कितनी सीटें देगी, उसी की तरफ वो जाएंगे। और उन्होंने जो बातें कही हैं और उन्होंने कई पार्टियां ज्वाइन की है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने की मुखिया बहन मायावती ने कह दिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गए हैं और किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, उनको वापस लिया जा सकता है। यह बसपा प्रमुख बहन मायावती ने, इसलिए यहाँ पर यह जो संशय बनी हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, यह पूरी तरह से अब सच्चाई इसमें कोई नहीं लगती है। बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात उनके एक इंटरव्यू के बाद शुरू हुई। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बसपा बहन मायावती अपने मिशन को उन्होंने छोड़ दिया, अगर वो फिर से मिशन पर आती हैं तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। इसके बाद मीडिया में यह बातें चर्चा होने लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए कभी भी अपने विचारधारा से उन्होंने समझौता नहीं किया। अब हम आते हैं आजम खान पर। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वह बोलने में उनके मुंहफट नेता हैं। उनके मुंह में जो आता है वह बोल देते हैं, उसी के कारण आज वह भुगत भी रहे हैं। वह यह नहीं देखते कि क्या बात कर रहे हैं और वह तुरंत ही इस पर किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। और इस तरह वह बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और वह अगर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो भी जाते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लेती है तो वह ज्यादा दिन तक का बहुजन समाज पार्टी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने देखा हो कि इमरान मसूद भी बहुजन समाज पार्टी में आए थे। इसके बाद नगर निगम के चुनाव के बाद वह फिर से पार्टी छोड़कर चले गए थे। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जिससे जो विरोधी पार्टियों से आते हैं उन्हें समस्या अनुशासन से हो सकती है, इसलिए वह बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहना चाहेंगे और जल्द ही वह छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए यहाँ से ये भी मामला खारिज होता है कि आजम खान भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं शामिल। और बहुजन समाज पार्टी से भी संपर्क किया गया नेताओं से किया मैंने, तो वहां से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि बहुजन समाज पार्टी में 9 अक्टूबर को स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान शामिल होने जा रहे हैं।